स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डिजी फैज़ में। तो बात करते हैं आज एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वॉइस सर्च एसईओ। दोस्तों, वॉइस सर्च एसईओ किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से ये ऑर्गेनिक एसईओ से डिफरेंट होता है, क्या ये किस तरह से इसमें क्या फंडामेंटल्स हम यूज़ करते हैं, किस तरह से जब हम कोई कमांड देते हैं वॉइस सर्च के थ्रू तो कैसे हमारी वेबसाइट जो है डिफरेंट डिफरेंट सर्च इंजन में आ सकती है। यही सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, वॉइस सर्च एसईओ जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा वॉइस सर्च के बारे में और किस तरह से वॉइस सर्च जो है ये वर्क करता है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई कमांड देते हैं वॉइस के थ्रू तो उसमें एक वॉइस असिस्टेंट हमारे लिए एक कमांड जब हम देते हैं तो वॉइस असिस्टेंट उनको मैनेज करता है और हमें उसके यूज़र के इंटेंट के थ्रू जो है हमारे जो सर्च रिज़ल्ट हैं उनको जो है प्रेजेंट करता है गूगल या दूसरे सर्च इंजन में। तो वॉइस असिस्टेंट्स के बारे में हम एक सिंपल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि सबसे पहले जो है सिरी ने रिलीज़ करा था 2010 में अपना एक वॉइस असिस्टेंट, ठीक है, और जो उसने इंटीग्रेट करा था आईफोन्स में 2011 में। उसके बाद गूगल वाज रिलीज्ड देयर वॉइस असिस्टेंट इन 2012। फिर 2014 में आपका अमेज़ॉन एलेक्सा ने जो है अपना एक वॉइस असिस्टेंट जो है रिलीज़ करा था 2014 में। तो ये तो आपके वॉइस असिस्टेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम ये अब उसके बाद ये जान लेते हैं कि वॉइस सर्च जो है होता क्या है कि जब भी हम वॉइस कमांड देते हैं तो वॉइस सर्च जो है आपका एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी है। यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो उसके पीछे बहुत से ऐसे पैरामीटर्स जो है मतलब होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि यूज़र को ईज़िली जो है रिज़ल्ट जो है मिल पाए। तो बेसिकली वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कुछ फंडामेंटल्स पे वर्क करती है। वॉइस सर्च एसईओ फॉर गुड फॉर एसईओ कि मतलब बेसिकली हम एसईओ में किस तरह से कौन से ऐसे पैरामीटर्स यूज़ करें जिसके थ्रू जो है हमारा वॉइस सर्च और ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो जाए। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे सिंपल आपका एक इंटेंट होता है कि जो आप अपने वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कई सारे पैरामीटर्स होते हैं। कंटेंट उसमें एक पैरामीटर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटेंट। ये आगे की आपकी वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है मतलब आप इंटेंट यूज़र का इंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मतलब होता है। तो बेसिकली दिस इंटेंट आर इन्फॉर्म योर अप्रोच एंड टैक्टिक्स टू योर टारगेट यूजर्स एंगेजिंग विद वॉइस सर्च। तो बेसिकली इंटेंट का यहाँ पे एक रोल है, ठीक है। उसके बाद वॉइस असिस्टेंट, जैसे मैंने बोला आपके, तो वॉइस असिस्टेंट बेसिकली एक वीए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है वर्क करता है और हम जो भी कमांड देते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है, हमें जो है रिजल्ट प्रेजेंट करता है और उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वेबसाइट के फंडामेंटल्स एंड हमारा जो कंटेंट है एंड दूसरी जो है आपके पैरामीटर्स होते हैं जैसे लोकल सर्चेस हो गया, ठीक है, आपके कीवर्ड्स हो गए, आपके बिजनेस गूगल बिजनेस के प्रोफाइल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैटर्स करती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद द मेन वॉइस असिस्टेंट्स आर जैसे गूगल असिस्टेंट, जैसे हमने बोला एप्पल सिरी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना हो गया एंड अमेज़ॉन एलेक्सा हो गया। तो ये तो मेन आपके हो गए। एंड डिवाइसेस, किन डिवाइसेस में जो यूज़ हम कर सकते हैं जैसे फ़ोन्स हो गया, टैबलेट्स एंड लैपटॉप्स हो गए, पीसी कंप्यूटर्स एंड गेमिंग कंसोल्स, कार्स, जो कि आजकल जो है कार्स में भी हम यूज़ कर रहे हैं वॉइस असिस्टेंट्स, टीवी वगैरह में भी हम जैसे जब कमांड्स देते हैं रिमोट में तो हम वहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो एंड एप्लीकेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स, तो टेक्नोलॉजी में ये यूज़ हो रहा है। एंड वॉइस असिस्टेंस डिवाइसेस सच एज जैसे इको वगैरह में भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है हम जो है वॉइस असिस्टेंस में जो है आ रहे हैं और हम कमांड्स जो है दे रहे हैं। तो ऐसे में हम किस तरह से अपनी उन गैजेट्स को या उन अपनी वेबसाइट्स को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। वेबसाइट की अगर हम बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम पैरामीटर्स होते हैं जैसे कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं और भी चीज़ें होती हैं। एंड व्हाट इज़ द वॉइस सर्च एसईओ, ठीक है। तो वॉइस सर्च डिस्क्राइब्स व्हेन द पीपल यूज़ देयर वॉइस डिवाइसेस टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर सर्च इंजन। तो बेसिकली जब भी कोई यूज़र सर्च करता है अपनी वॉइस कमांड को या वॉइस कमांड वो देता है और उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम वॉइस सर्च एसईओ के द्वारा जो है हमें रिजल्ट प्रेजेंट होते हैं गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पे, ठीक है। एंड उसके बाद वॉइस कॉमर्स क्या है कि वॉइस कॉमर्स डिस्क्राइब पीपल यूजिंग द वॉइस डिवाइसेस टू मेक द परचेज एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वॉइस सर्च। सो बेसिकली वॉइस सर्च तो एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी हो गया। एंड वॉइस सर्च में ये है कि
आपका वॉइस सर्च एसईओ में तो कोई भी यूज़र ने अगर कुछ भी कमांड दी और उसको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो आपका वॉइस आपका सर्च हो गया, ठीक है। एंड वॉइस कॉमर्स में ये है कि कोई भी यूज़र अगर मान लीजिए कोई ट्रैवल कर रहा है या कहीं पे भी जा रहा है और उसको कुछ भी प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो वो क्या करता है कि कमांड देता है, ठीक है, और उस कमांड को देने के बाद उसको कुछ रिज़ल्ट मिलते हैं। बट गाइस, इन दोनों ही चीज़ों में किस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलते हैं ये चीज़ आज हम जानेंगे कि अगर हमने कमांड तो दे दी लेकिन वो हमें रिज़ल्ट किस तरह से हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। तो यही हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने कोई भी कमांड दी वॉइस सर्च में, ठीक है, तो वॉइस सर्च में कोई भी हमने कमांड दी और वही हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो किस तरह से वो हम रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली जब हम ऑर्गेनिक एसईओ करते हैं तो ऑर्गेनिक एसईओ में से हम एक कीवर्ड जो है लिख देते हैं, टाइप कर देते हैं गूगल पे, और वो हमें रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। और उससे पीछे जो है हम ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं प्रॉपर वेबसाइट को, तब जाके हमें एक सिंपल कीवर्ड के थ्रू हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड मिल जाता है सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज में। बट वॉइस सर्च में क्या होता है कि आपको पूरी पूरी वेबसाइट जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, कई सारे इंटेंट देखना पड़ते हैं। वही मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप वो पैरामीटर यूज़ करेंगे जिससे आप वॉइस कमांड अगर आप दें तो आपकी वेबसाइट भी जो है सर्च इंजन या दूसरे सर्च इंजन्स में प्रेजेंट हो जाए। हाउ वॉइस असिस्टेंट्स वर्क। सो वॉइस असिस्टेंट्स कैन कनेक्ट टू एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को वो यूज़ करती है, तो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। ये कौन कौन से एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं ये हम देख सकते हैं। जैसे आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए, आप अपनी वेबसाइट में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, आप गूगल माई प्रोफाइल्स को प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज द वॉइस सर्च। सबसे पहले आपको क्या कह रहे हैं कि प्रॉपरली टारगेटिंग इंटेंट एंड कीपिंग अपडेटेड विद द एसईओ फंडामेंटल्स ऑफ योर वेबसाइट एंड कंटेंट। कंटेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आप जो है इंटेंट को आप टारगेट करेंगे बेसिकली कि यूज़र का इंटेंट क्या है, क्या वो सर्च कर सकता है। तो क्वेरीज जो है आप इसमें देखेंगे, एंड कीपिंग अपडेट विद द एसईओ फंडामेंटल्स ऑफ योर वेबसाइट कंटेंट, ठीक है, वेबसाइट एंड कंटेंट। लोकल इंटेंट यहाँ पे आ गया, जैसे नियर मी वाली इंक्वायरीज़ की जो सर्चेस होती हैं, आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में वो चीज़ आप टारगेट करेंगे। यानी कि पीपल ऑफन यूजेस वॉइस सर्चेस व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टू सर्च फॉर द थिंग्स दे नीड टू प्लेसेस दे नीड टू गो। सो बेसिकली जब भी कोई यूज़र आपका कहीं पे भी सर्च कर रहा है लोकल क्वेरीज से रिलेटेड या नियर मी क्वेरीज से रिलेटेड, तो वो आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करें, ताकि अगर मान लीजिए मेरे को कुछ सर्च करना है या होटल्स 5 स्टार होटल्स नियर मी, अगर मैंने वॉइस कमांड मारी तो ये कहीं ना कहीं कंटेंट मेरी वेबसाइट में होना चाहिए, या तो इसका पेज होना चाहिए या फिर ये कहीं ना कहीं गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होना चाहिए, या कुछ भी मेरी वेबसाइट में इससे रिलेटेड क्वेरी होना चाहिए, ताकि यूज़र कोई सर्च करे तो वो उसको रिजल्ट प्रोवाइड हो पाए। उसके बाद सेटअप गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल्स। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें आप अपने जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, लोकल जो टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, वो आप सेटअप करेंगे एंड कंप्लीट जो है आपको ऑप्टिमाइज़ करेंगे गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल में, ताकि कोई भी यूज़र अगर कुछ सर्च करता है या कोई भी वॉइस कमांड देता है तो उसको वो आपका रिजल्ट जो है प्रॉपर मिल पाए गूगल पे या दूसरे सर्च इंजन पे। एंड उसके बाद ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर डाटा एंड टारगेट फीचर स्निप्ड। यानी कि स्ट्रक्चर डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि आप अपने वेबसाइट में नॉलेज ग्राफ और स्कीमाज एंड स्ट्रक्चर डाटा आप यूज़ करें, ताकि कोई भी यूज़र अगर आपको सर्च करे तो जब भी कोई वॉइस कमांड देगा तो ये जो एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जो बात चल रही थी वो यही एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं कि जब भी आप कुछ कमांड देते हैं तो वो वॉइस असिस्टेंस क्या करता है, आपकी कंप्लीट जो है आपका एडिशनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज को कैप्चर करता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो आपका एक्सटर्नल रिसोर्सेज को जो है एनालाइज करता है। तो वो यही एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपका मान लीजिए लोकल सर्चेस हो गई, गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल हो गई, स्ट्रक्चर डाटाज हो गए एंड स्निप्ड हो गए, फीचर स्निप्ड हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उनको एक्सटर्नल रिसोर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनालाइज करता है। तो स्ट्रक्चर डाटा आपकी वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऑप्टिमाइज़ फॉर द ई कॉमर्स क्वेरीज एंड अमेजोन एंड गूगल। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है और कोई भी यूज़र अगर परचेज इंटेंट रखता है और वॉइस कमांड देता है कुछ भी परचेज़ करने के लिए, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि अमेज़ोन पर या गूगल पर आपकी क्या ऐसी क्वेरीज़ हैं, या आप गूगल सर्च कंसोल में भी देख सकते हैं आपकी जो क्वेरीज़ हैं। तो वो क्वेरीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको ऑप्टिमाइज़ करेंगे उन क्वेरीज़ को अपनी वेबसाइट में, या आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं। उस वेबसाइट में वो क्वेरीज़ के जो कीवर्ड्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं, ताकि कोई भी यूज़र
जब भी परचेज से रिलेटेड इंटेंट शो करे तो आपकी वो वेबसाइट या आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसमें आपको प्रेजेंट हो पाए। तो बेसिकली यही एक प्रोसेस है, एक फंडामेंटल है जिस तरह से वॉइस सर्च एसईओ जो है यूज़ होता है, हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डीजी फैज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।